नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 1 मिनट के अंदर और बिहार झारखंड की तमाम महत्वपूर्ण खबरें दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सफर को। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस शपथ के साथ ही सीएम योगी ने यूपी में इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक पल का इकाना स्टेडियम और वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग साक्षी बने। योगी की महाशपथ समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने खुद नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया था। योगी की जीत को नीतीश कुमार ने योगी के काम पर जनता की मुहर बताया है। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए, खुशी की बात है। क्या आपको लगता है सर, जो नीतियां रही हैं उस पर यूपी की जनता ने मोहर लगाई है? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे और इसलिए जनता ने फिर से इनको मौका दिया। स्थायी नौकरी और समान वेतन की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राजधानी पटना स्थित डाक बंगला चौराहे पर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बिहार सरकार पर मांगों को लेकर उदासीन रहने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी सेविकाओं की ओर से जारी धरना और प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकार से वेतन वृद्धि और स्थायी नौकरी की मांग कर रही थी। प्रदर्शन कर रही महिलाओं के मुताबिक सरकार से मिलने वाला वेतन बहुत कम है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। कम वेतन के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर सरकार उनके वेतन में वृद्धि नहीं करती और नौकरी को स्थायी नहीं करती तो उनका संगठन सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज करेगा। इसलिए डाक बंगला चौराहा आकर हम लोग ने जाम किया कि तो सुनने में आया कि नीतीश बाबू भाग गए। नवादा में जमीन विवाद के कारण 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके कारण दोनों पक्षों के तरफ से करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के बड़ेल पंचायत स्थित जलालपुर गांव की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक जमीन विवाद के कारण एक पक्ष के लोगों ने विरोधी पक्ष के घर में आग लगा दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में शामिल दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसके कारण मारपीट में शामिल लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने 2 पक्षों की तरफ से मिली शिकायत पर मामले की जांच में जुट गई है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जमीन जो है दबंग लोग बनाना चाह रहा है हॉस्पिटल, उसमें हम लोग गरीब आदमी है सर, 5 गो बेटा है, हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल का निर्माण होना है, उस सरकारी हॉस्पिटल निर्माण हेतु कुछ लोग जो है ये महादलित समाज के लोग हैं उस पर दावा ठोक रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, जबकि वो पूर्ण रूपेण बिहार सरकार जमीन है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की स्थापना के 1 साल पूरा होने के मौके पर कटिहार स्थित बीएमपी मैदान में मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। मार्च पास्ट में सशस्त्र पुलिस बल की प्रशिक्षु महिला बटालियन ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महिला बटालियन ने मार्च पास्ट के साथ साथ आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य के अतिरिक्त विधि व्यवस्था और दंगा निरोधी ड्यूटी के दौरान किए जाने वाले कार्रवाई का भी शानदार प्रदर्शन किया। कैंप में 950 महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं। बीएमपी ग्राउंड में महिला जवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए 24 बाधाओं को पार किया। महिलाओं के इस करतब को देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए और तालियों की गड़गड़ाहट से महिला जवानों का हौसला बढ़ाया। वहां मौजूद अधिकारियों के मुताबिक महिलाओं को इस तरह की ट्रेनिंग देने का मुख्य उद्देश्य उनके अंदर के डर को समाप्त करना है, जिससे वह भविष्य में इस तरह के खतरों से निपट सके। बेगूसराय में ग्रामीणों ने विद्यालय में तालाबंदी कर प्रिंसिपल को बंधक बना लिया और हंगामा शुरू कर दिया। घटना बछवाड़ा प्रखंड के बेगम सराय स्थित सरकारी उच्च विद्यालय की बताई जा रही है। हंगामा कर रहे ग्रामीण स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ दबंगई करने और हमेशा मारपीट करने का आरोप लगा रहे थे। खबर के मुताबिक स्कूल के हेडमास्टर योगेंद्र सहनी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अनावश्यक परेशान करते हैं। कुछ दिनों पहले ही स्कूल प्रिंसिपल ने खुशी कुमारी नाम की छात्रा की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके कारण छात्रा का हाथ टूट गया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड
शिक्षा पदाधिकारी से की। जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी मामले की जांच के लिए पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए स्कूल में तालाबंदी कर दिया और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों की तरफ से हुए हंगामे के कारण स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर इलाके की बताई जा रही है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग ने एम्बुलेंस में छिपाकर रखे गए 20 कार्टन विदेशी शराब को जब्त कर लिया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एम्बुलेंस में रखी गई शराब यूपी के पड़रौना से पूर्वी चंपारण के चकिया जा रही थी। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कुशीनगर जिले के पड़रौना थाना स्थित विशुनपुर गांव निवासी इमरान अंसारी और शुभम अग्रवाल के तौर पर हुई है। उत्पाद विभाग ने शराब के साथ साथ एम्बुलेंस को भी जब्त कर लिया है और तस्करों के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग की तरफ से की जा रही कार्रवाई के कारण शराब तस्करों में हड़कंप है। वैशाली में बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। घटना हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। खबर के मुताबिक अपराधियों ने होटल संचालित विवेक कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपराधियों की तरफ से किए गए गोलीबारी में दूसरा व्यक्ति भी घायल हो गया। गोलीबारी की आवाज सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों की मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति की पहचान औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी लाल राय के तौर पर हुई है। जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंच गुस्साए भीड़ को समझाया और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम को खत्म कर दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बगहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद स्कूल वैन सड़क किनारे स्थित खेत में जा गिरी। घटना बगहा सेमरा मुख्य मार्ग स्थित बंजरिया इलाके की बताई जा रही है। अचानक हुई इस सड़क दुर्घटना में स्कूल वैन में सवार बच्चे घायल हो गए। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने वैन में सवार बच्चों को निकाला। घायल बच्चों को इलाज के लिए बगहा स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। घटना का मुख्य कारण ट्रैक्टर की तेज रफ्तार को बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। गाड़ी लगा है, ट्रैक्टर है, पिकअप। हाँ। तो कटिया स्कूल का पिकअप है। हाँ। उसमें 22 किलो का बच्चा घायल है। कहाँ है? बंजरिया मोड़ पे खड़ा के पास। कहाँ आए अभी? सरकारी हॉस्पिटल बगहा है। कितने बच्चे घायल हैं? क्या नाम? गया में बाइक सवार अपराधियों ने डॉक्टर को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना बुनियादगंज थाना क्षेत्र के मानपुर बाजार की बताई जा रही है। खबर के मुताबिक बाइक सवार अपराधियों ने होम्योपैथिक डॉक्टर अरुण कुमार को दिन दहाड़े गोली मारकर घायल कर दिया। गोली की आवाज सुन जब लोग मौके पर पहुंचे तो अपराधी वहां से फरार हो गए। लोगों ने घायल डॉक्टर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अपराधियों की करतूत घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दिन दहाड़े हुई घटना के बाद से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। घायल डॉक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कटिहार के मनिहारी में बड़ा हादसा हो गया। खबर के मुताबिक पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज से मनिहारी घाट आ रहा स्टीमर गंगा नदी में अनियंत्रित हो गया, जिसके कारण जहाज पर लदे ट्रक गंगा नदी में डूब गए। घटना के दौरान स्टीमर पर सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचाई। युवक के मुताबिक स्टीमर पर कुल 15 ट्रक लदे हुए थे, जिसके कारण स्टीमर अनियंत्रित हो गया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने क्रेन की सहायता से नदी में डूबे ट्रकों को बाहर निकाला। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक स्टीमर पर तय क्षमता से अधिक ट्रकों को लादा गया था, जिसके कारण स्टीमर अनियंत्रित हो गया। हादसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। छोटी बगमाड़ा, कहाँ से आ रहे थे आप? क्या चीज में थे? जहाज में। कितना गाड़ी था उसमें? उसमें 17 से 18 गाड़ी था। फिर क्या हुआ? इसमें क्या? का 6 गाड़ी है इसमें। नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आरएसएस के कार्यकर्ता भी मंडली बनाकर शहर के कई मोहल्ले में पहुंचे, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाया। रंगों के इस उत्सव में हर कोई झूमता दिखा, उल्लास से भरा हुआ दिखा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली के इस त्योहार में शुभकामनाएं दी गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सबों ने होली गीत और जोगीरा पर जमकर ठुमके लगाए। आरएसएस कार्यकर्ताओं की इस होली में देशभक्ति गाने भी गाए गए। खगड़िया में भी आज होली मनाई गई। सुबह से ही लोग सड़क पर आकर रंग गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों पर युवा की टोली नजर आई। होली की मस्ती में सभी सराबोर हो गए। होली के इस त्योहार में कोई लोकगीत पर झूमता दिखा तो किसी को रास हिंदी गाना आया। सड़क पर होली के गीत पर लोग नाचते झूमते नजर आए, गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग उत्साहित दिखे। हर तरफ होली का रंग छा गया। होली के इस उत्सव में कोई रंगता दिखा तो कोई रंग लगाता दिखा। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार होली मनाया। समस्तीपुर जिले के भिरा गांव की होली काफी खास होती है। होली के मौके पर पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। होली में हर उम्र के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि होली में हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है, लेकिन कहीं भी एक भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाला नजर नहीं आता। फिर भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की संध्या से ही पूरा पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देश भर से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है और प्रतियोगिता में पहले स्थान पाने वालों को सम्मानित किया जाता है। होली के दिन नृत्य का आनंद लेने के बाद तीनों टोली दोपहर बाद गांव में फगुआ पोखर पहुंचते हैं और जमकर होली खेलते हैं। झारखंड के कई इलाकों में रंगों का त्योहार आज भी मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई देते रहे। सारे गिले शिकवे दूर करके लोग गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। हजारीबाग के ग्रामीण इलाके बड़का गांव में आदिवासी बाहुल्य इलाके उरेज में तो होली की अलग ही मस्ती दिखी। लोग मंडली बनाकर अपने अपने घरों से निकले। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार बिना किसी पाबंदी के होली मनाने की छूट मिलने से लोगों के बीच गजब का उत्साह दिखा। जिले में कई जगहों पर शुक्रवार को ही होली मनाई गई, लेकिन अधिकतर जगहों पर आज भी रंग खेले गए। ढोल, नगाड़े और जोगीरा सारारा पर गांव के लोग झूमते नजर आए। ढोल की थाप पर मस्ती करते दिखे, एक दूसरे से गले मिलते दिखे, होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। उरेज में होली की मस्ती रोमांच देखते ही बनी। गोड्डा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों पर होली की खुमारी छाई है। शहर पर होली का रंग चढ़ चुका है। जगह जगह जोगीरा गाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही है।
रंग और गुलालों से लोग एक दूसरे को सराबोर कर रहे हैं। रंग और गुलालों के इस त्योहार में मंडली निकाली गई। घर घर जाकर मंडली के लोगों ने जोगिरा गाया। सारारा की धुन के जरिए लोगों ने एक दूसरे पर प्यार लुटाया। रंग गुलाल लगाकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। होली के इस त्योहार में फगुआ गीतों पर लोग झूमते नजर आए। फगुआ गीतों से माहौल जबरदस्त बन गया। एक से बढ़कर एक होली गीत लोगों ने गाए। दो साल के लंबे अंतराल पर रंगों की खुमारी का ऐसा मौसम आया है तो लोग जश्न में डूब गए। रजरप्पा में भी होली का जश्न है। रंग गुलाल से लोग होली मना रहे हैं, लेकिन रंगों के इस त्योहार होली में रजरप्पा के सिकनी हुनहों में मिट्टी से होली खेलने की परंपरा है। रंगों से होली खेलने से पहले इन ग्रामीण इलाकों में मिट्टी से होली खेलने का त्योहार मनाने की परंपरा सालों पुरानी है। सदियों से चली आ रही मिट्टी से होली खेलने की परंपरा को इस बार भी दोहराया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक मिट्टी से लथपथ युवा नजर आए। किसी का चेहरा मिट्टी से पुता हुआ दिखा तो किसी का पूरा शरीर। गीली मिट्टी के तालाब में नहा रहे ये नौजवान खुद भी मिट्टी में लोटपोट होते रहे और अपने संगी साथियों को भी गीली मिट्टी से नहाते दिखे। एक दूसरे पर जमकर मिट्टी उछालते दिखे और होली के इस उमंग में डूबे नजर आए। साथ ही मिट्टी के साथ होली खेलने के दौरान यहाँ मटका फोड़ होली का भी आयोजन किया गया। गीली मिट्टी से होली मनाने की इस परंपरा